समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। बता दें कि पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, तो एक अलग ही जो रौनक है आज देखने को मिल रही है। आज 30 मार्च है और देखिए चैत्र नवरात्रि का महापर्व शुरू हो चुका है, जो रामनवमी तक चलेगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है और इसे खास तौर पर कलश से स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा से शुरू किया जाता है। और आज के दिन की बात की जाए तो आज का जो दिन है वो माता शैलपुत्री को समर्पित है। इस समय पूजा, जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में मां का पृथ्वी पर आगमन होता है और विशेष मुहूर्त पर पूजा विधि का पालन किया जाता है। ऐसे में हम आपको कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चैत्र नवरात्रि सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ आज से हो रहा है। रविवार यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है 6 अप्रैल 2025 और रविवार को इसका समापन हो जाएगा। दरअसल इस साल चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी, क्योंकि इस बार द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ रही है। तो देखिए हम इस बार चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना, मुहूर्त, पूजा विधि क्या होगी, साथ ही जानेंगे पूजा सामग्री क्या होना चाहिए, भोग, मंत्र, माता की सवारी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे, जिसकी मदद से आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ मना सके। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सबसे पहले तो देखिए जिस तरह से आज जो नवरात्र है उसकी शुरुआत हो गई है और जो पहला दिन है माता शैलपुत्री को समर्पित है, तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि नवरात्र का महत्व क्या है, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए क्या है, पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए नवरात्रि का मतलब है जो देवी दुर्गा हैं, देवी दुर्गा की ब्लेसिंग, आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। और हम जो है चूंकि संसारिक यात्रा में हैं, संसार में माया में उलझे हुए हैं, तो इस नवरात्रि में 9 दिनों तक पूरा ध्यान हमारा देवी दुर्गा पे हो। हम उनकी मंत्र आराधना करें, साधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। उसके लिए हमको 2-3 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हमने अर्जुन के विषय में सुना है कि मछली की आंख को अर्जुन ने हिट कर दिया था, बाकी कोई नहीं हिट कर पाया। तो हमें 9 दिनों तक पूरा का पूरा ध्यान देवी दुर्गा पे रखना है, देवी दुर्गा की साधना करनी है, आराधना करनी है। अपने पूरे मन वचन से जो है पूरा फोकस हमारा देवी दुर्गा पे हो। अगर हम इस मंत्र को ध्यान रखेंगे कि हमारा अर्जुन की तरह से पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता देवी दुर्गा पे 9 दिन बनी रहेगी, तो हमें देवी दुर्गा का जितना हमारी एकाग्रता होगी, जो न्यूटन का लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन, जितना फोकस हम देवी दुर्गा पे करेंगे 9 दिनों तक, उनकी साधना करेंगे पूरे मन से, उतना हमें उनके आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग। नंबर दूसरी चीज है कि चूंकि स्त्रियां जो हैं वो देवी दुर्गा की प्रतीक हैं, तो हमें हमेशा जो है जो स्त्री शक्ति है वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसी हो, उसके प्रति हमेशा आदर, सम्मान, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि देवी जो है शक्ति की प्रतीक है और जो भी समस्त नारियां जो हैं देवी दुर्गा की जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो सारी स्त्रियों के प्रति हमें हमेशा सम्मान, आदर और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। तो नवरात्रि का है कि हमें देवी की ब्लेसिंग मिले, आशीर्वाद मिले, हम जो है लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि शक्ति से जो है कार्य सिद्ध होते हैं। आपको कोई भी कार्य करना है तो शक्ति आवश्यक है और शक्ति हमें देवी की आराधना देती है, उपासना देती है, साधना करती है। तो हम जितना ज्यादा जो है देवी की साधना करेंगे उतना हमें शक्ति मिलेगी। और देवी जो है मोक्ष भी देती हैं और संसारिक चीजें भी देती हैं, क्योंकि संसारिक उपलब्धियों के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है आपके पास शक्ति हो। शक्ति देवी देंगी और मोक्ष भी देती हैं, क्योंकि जब आप पूरा एकाग्र होंगे, आपका मन अर्जुन की तरह से कंसंट्रेट होगा, तो आप बहुत सी चीजों से विरक्त रहेंगे, माया जाल से।
प्रपंचों से। तो आप जो है पूरा जीवन अच्छे से बिताने के बाद में और उसके बाद ईश्वर की या देवी के लोक में रहेंगे। तो इसलिए हमें नवरात्र हमारी आध्यात्मिक साधना और देवी के आशीर्वाद का पर्व है और हमें इसे पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, एकाग्रता से, ध्यान से, धारणा से मनाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए आचार्य जी, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और नवरात्र का आज पहला दिन है जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो ये दिन आज माँ शैलपुत्री को ही क्यों समर्पित है और इसका क्या महत्व है? देखिए क्या होता है कि जैसे 9 देवियां जो हैं, जैसे इवॉल्व है ना, चीजें इवॉल्व होना, विकसित होना। तो भारत का जो आध्यात्मिक जो सनातन धर्म है बेहद ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है ना। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की तरह से जो देवी के रूप हैं वो रिफाइंड होते जाते हैं, परिष्कृत होते जाते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं और ज्यादा महिमावान होते जाते हैं। तो हम जो है शुरुआत करते हैं पहले दिन से और जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे जो मनीषी थे, संत थे, दिव्य ऋषि थे, वो जानते थे कि किसी व्यक्ति को आप सीधे ए से जेड पे नहीं पहुंचा सकते हैं। आप फर्स्ट मंजिल पे हैं और जंप मार के सेकंड मंजिल पे आ जाए मुश्किल है, आपको 10 स्टेप 9 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो हमारे दिव्य ऋषियों ने इसीलिए हमें क्रमिक हमारा विकास होता जाए और देवी का जो क्रमिक जो है, जैसे जैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं, विकसित हो रही हैं, वैसे वैसे हमारी साधना भी विकसित हो जाए। क्योंकि हम जो फोकस करके रोज करते जा रहे हैं, रोज इवॉल्व होते जा रहे हैं और हायर डायमेंशन में जा रहे हैं। तो ये क्रमिक इसीलिए, और 9 का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक पूर्ण संख्या है और 0 से 9 तक अंक भी है, न्यूमरोलॉजी में भी हम देखते हैं। तो 9 दिन लगातार साधना करें। इसके लिए एक तरह से 9 हिस्सों में डिवाइड किया था हमारे दिव्य ऋषियों ने देवी के क्रमिक विकास को, कि साधक इसी तरह से साधना करते हुए विकसित होता 9 दिनों में चला जाएगा और 9 दिन में साधक भी पूर्ण विकसित हो जाएगा और देवी का भी पूर्ण विकसित रूप आ जाएगा और देवी का ब्लेसिंग उसको प्राप्त होगी पूरा, और वो पूरा रिसीव करने की स्थिति में होगा, सुपात्र हो चुका होगा। बिल्कुल। और आचार्य जी देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज माता शैलपुत्री की जो पूजा अर्चना है वो की जाती है, और देखिए लौटूंगी आपके पास गुरुजी। और ये देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह से मंदिरों में एक अलग ही रौनक जो है वो आज देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त कतारों में लगे हुए हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए आज नवरात्र का प्रथम दिन है, प्रथमम शैलपुत्री च। पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी भक्तों को देता हूं और भगवती से यही प्रार्थना करता हूं कि सब लोग की तरक्की रहे, सब लोग सुखी रहे। आज शैलपुत्री के रूप में माता का पूजन भक्त करते हैं। यह वही शैलपुत्री हैं जो कि पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। आज के दिन जो भक्त ये इनकी पूजा करते हैं, उनके सूर्य की महादशा में जो कुंडली में दोष होता है वह शांत होता है। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में भी जो माता रानी के मंदिर है वहां पर भक्तों की सुबह से ही जो भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही भक्तगण जो माता रानी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस समय हम रायबरेली के सबसे प्राचीन मंदिर मां मनसा देवी मंदिर पर मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं जो भक्तगण आ रहे हैं वो पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। माता रानी के दरबार में सब भक्तगण पहुंचे हुए यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। पहले हम माता रानी के आपको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे कि ये देखिए मां मनसा देवी मंदिर है और यहाँ पे पहले माता रानी के भक्तों को दर्शन कराएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भक्तगण हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है किस तरह से ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है? आप लोग पूजा सुबह से हर मंदिरों में भीड़ लगी। जैसा कि आप जानते हैं शैलपुत्री का आज पहला दिन है, प्रथम नवरात्रि का, वैसे हर मंदिरों में भीड़ लगी। प्राचीन मंदिर है, सुबह से यहाँ 4 बजे से मंदिर खुला, तब से अनावरत जो है लोग दर्शन करके जा रहे हैं यहाँ से। आज चैत्र पक्ष का पहला दिन है, शैलपुत्री माँ दुर्गा की पूजा।
और ये नागपुर से तस्वीरें सामने आ रही है जहां देश के प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नवरात्र का आज पहला दिन है और इसी मौके पर देखिए ये नागपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नागपुर पहुंचे हुए हैं। नागपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और देखिए सबसे मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए उनके साथ मोहन भागवत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। नागपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। नवरात्रि का आज पहला दिन है और तमाम लोग वहां पर उनके साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और नितिन गडकरी उनके साथ मौजूद हैं और फडणवीस को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। नागपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नागपुर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और सीधी और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर से। तो देखिए नवरात्रि का मौका है और अलग जगह से हमारे सहयोगी हैं वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे और एक अलग ही रौनक जो है वो आज मंदिर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ आचार्य जी हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी देखिए जिस तरह से आपने बताया कि आज का दिन जो है वो माता शैलपुत्री को समर्पित है, तो किस तरह से माता को खुश किया जाए, इनकी पूजा अर्चना किस तरह से की जाए, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए बहुत बढ़िया आज का मुहूर्त है क्योंकि जब हम ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं सुबह से ही, तो ग्रह जो है एकादश भाव में या दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम स्थान मनोकामना पूर्ति का होता है और जैसे दसम कर्म का और 11वां आय का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हम सुबह से लेकर के और अभिजीत मुहूर्त तक अगर देवी की स्थापना कर रहे हैं तो ग्रहों का प्लेसिंग बहुत अच्छी आएगी और मुहूर्त भी बहुत शानदार मिलेगा। तो सुबह से लेकर के जो शुभ मुहूर्त है, ग्रहों की स्थिति भी, तिथिवार नक्षत्र भी अच्छा है और दोपहर में 12:30 तक का समय अति उत्तम है। इस बीच में अगर हम देवी की स्थापना कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और इस मुहूर्त का हमको लाभ उठाना चाहिए क्योंकि अभी 6 ग्रहों का अलाइनमेंट बना हुआ है और 6 ग्रह जो है एक साथ मीन राशि में है, वो बृहस्पति की राशि है। जितना आध्यात्मिक साधना, धार्मिक चीजों को हम फॉलो करेंगे उतना जो है हमें देवी की ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी और ग्रहों का बल भी साथ में है। तो ग्रहों का बल जो है हमें देवी के आशीर्वाद में प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। तो सुबह से लेकर के अभिजीत मुहूर्त जो होता है लगभग 12:30 तक का जो टाइम है वो बढ़िया है। उस मुहूर्त में अगर स्थापित हो जाता अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी जो है लगभग 2-2:30 बजे तक का समय अच्छा है। आचार्य जी देखिए लोग इस दिन उपवास भी रहते हैं, पूजा अर्चना भी की जाती है और लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार जो माता का वाहन है वो क्या रहने वाला है, माता किस वाहन पर सवार होकर आने वाली है और ये जो भी वाहन रहने वाला है वो क्या संदेश देता है? देखिए माता इस बार जो है हाथी पे सवार होके आ रही हैं और ये बहुत ही शुभ लक्षण है। निश्चित रूप से हाथी पे सवार होके आ रही देवी माँ, उससे जो है भारत की जो जनता है, जो सनातन धर्म को अनुसरण करने वाली जनता है, या जो विश्व में अन्य लोग भी हैं जो सनातन धर्म पे आदर करते हैं, मानते हैं, उन सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, आनंद, प्रगति और संपन्नता की स्थिति बनेगी। तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। देवी दुर्गा का जो है वाहन हाथी है और उस पे आना जो है भारत के इससे प्रोग्रेस होगी क्योंकि इस समय भारत की कुंडली में जो वृष लग्न है, कर्क राशि है, वृष लग्न से 11वें स्थान में 6 ग्रह विद्यमान है। 11वां स्थान आमदनी का, मनोकामना पूर्ति का होता है। भारत के फ्रेंड सर्किल भी बढ़ेंगे आस पड़ोस में जी। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो भारत की जो 145 करोड़ जनता वो आगे बढ़ेगी ही। तो व्यक्तिगत स्तर पे भी और पूरे देश के लिए भी
देवी दुर्गा का वाहन हाथी पे आना अति शुभ फलदायक है। इसका निश्चित रूप से हमको लाभ उठाना चाहिए। पूरे वर्ष भर हमको मेहनत करिए और देवी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, ग्रहों की स्थिति भी अच्छी है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। आचार्य जी, एक मेरा आपसे जरूरी सवाल है, कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, उपवास नहीं रह पा रहे हैं, वो ऐसा क्या करें कि माता रानी खुश रहें? केवल एक चीज करें, सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी तो करना ही है। देखिए, देवी जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जानती है, वो हमारे अंदर विद्यमान है। कहते हैं ना कि देवी जो है सभी प्राणियों में विद्यमान है, तो वो अंतर्यामी, हम वो जानती है। आपके अंदर श्रद्धा हो, भक्ति हो, ये दो चीजें की हैं सबसे इम्पोर्टेंट आधार। अगर आपके ऊपर श्रद्धा है और भक्ति है, आप बहुत विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई अरबपति लोग हैं तो बड़ा मंदिर बनवाए हैं, विधि विधान से 100, 200, 500 लोगों को के थ्रू पूजा करवा रहे हैं, और आपके पास एक ही कमरा है, छोटा सा कमरा है, किराए पे रह रहे हैं, 1 फ्लैट रूम है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर देवी के प्रति उतनी ही श्रद्धा है जितना अरबपति का है जो विधि विधान से करवा रहा है, और आप अपने एक रूम के कमरे में ही वहीं पे पूर्व दिशा में देवी को स्थापित कर दे रहे हैं, और उनका विधि विधान से जितना समय मिल पा रहा है अपने कर्म को, नौकरी को, व्यवसाय को करते हुए साधना आराधना कर रहे हैं, तो देवी जो है अंतर्यामी है, देवी सब जानती है, देवी आपकी भक्ति को देखती है, श्रद्धा को देखती है। हम देवी को क्या चढ़ा पाएंगे? जो पूरे जगत की माँ है, जो हमको दे रही है और सारे जगत को दे रही है, हम उसको क्या कर पाएंगे, क्या चढ़ा पाएंगे, क्या अर्पण कर पाएंगे? भोग है ना। तो हमारी बस श्रद्धा हो, हमारी भावना हो, भक्ति भावना से हम ओतप्रोत हो 100%। जी। अगर वो चीज है तो एक 1 रूम में रहने वाले व्यक्ति की जो पूजा है उसका भी वही फल मिलेगा जो एक अरबपति जो है पूजा करके प्राप्त करेगा। देवी दोनों को बराबर जो है आशीर्वाद देंगे और बराबर फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। और देखिए गुरुजी, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरह से मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है, और वाराणसी और अयोध्या अपने आप में ही ये पावन नगरी है और नवरात्रि का मौका है, यहाँ भी एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी ने एक खास रिपोर्ट यहाँ से भेजी है नवरात्रि को लेकर, वो हम आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। अगर बात की जाए तो अयोध्या के मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है और माता के दर्शन करने के लिए भक्त निकल पड़े हैं। मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और हाजिर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी दुर्गावती माता मंदिर है और यहाँ पर भोर से ही तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं बकायदा जो है माँ के दरबार में और आशीर्वाद ले रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरा जिस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है माँ के दरबार में, और लोग जो है सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं, बकायदा माँ के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और कुछ न कुछ जो है चढ़ा भी रहे हैं। माँ के दर्शन करने के बाद आशीर्वाद भी ले रहे हैं। पूरा भक्तिमय माहौल दिखाई पड़ा। जिस तरह से अभी तक जो है अगर बात की जाए तो जो है जय श्री राम के जयकारे से अयोध्या गुंजमान थी, लेकिन आज माता के जयकारे से गुंजमान नजर आ रही है। हम बात करेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह भक्तगण माता रानी के दरबार में आए हुए हैं और राम नवमी 6 तारीख को मनाई जाएगी, जो अयोध्या में धूमधाम से मनाई जाएगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कुल देवी है माँ बड़ी दुर्गा। जब श्री राम अवतरित हुए थे तो कौशल्या माता 100 महीने के रूप में माँ राम जी को लेकर आई थी और भगवान श्री राम के पूर्वज सुदर्शन महाराज उन्होंने मंदिर के पास स्थापना कराई। ये थे बड़ी देवगी माता के मंदिर के जो है पुजारी थे। इनका कहना था व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक है। जिस तरह से लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं वो बकायदा जो है माँ के आशीर्वाद ले रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरी जो है अयोध्या जो है आज माता के जयकारे से गुंजमान नजर आ रही है। तो इसे देख रहे हैं कि पूरा आज जो है बड़ी देवकाली माता मंदिर में जो सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। और मिर्जापुर के विंध्याचल का एक अपने आप में ही खास महत्व होता है। और देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का अवसर है, वहां से हमारे साथ सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त वहां पर किस तरह से रौनक देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं?
देखिए ये विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर रहे हैं। दूसरी मान्यता ये भी है कि मंगला आरती के बाद चैत्र नवरात्र मेला यहाँ पे शुरू कर दिया जाता है और जो देश विदेश के जो भक्त होते हैं वो गंगा जी का स्नान करके मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के लिए यहाँ पे क्योंकि विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ तकरीबन 4 प्रमुख गलियां हैं जहाँ पे एक गली विंध्याचल की तरफ गंगा घाट की तरफ से आती है और 3 गलियां बाकी जो है वो सड़कों की तरफ से आती है। लेकिन इस समय का आलम ये है कि खचाखच जो गलियां हैं वो भक्तों से कटी पड़ी है और जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का प्रांगण है और पूरी तरीके से हर जगह भक्तों की यहाँ पे लगी हुई है। जो भक्त है वो लगातार लाइन से मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए है क्योंकि शक्तिपीठ होने के नाते यहाँ पे जो दूर दूर से जो तांत्रिक आते हैं, जो पुजारी आते हैं, जो साधना करने के लिए लोग आते हैं, वो भी यहाँ पे साधक जो है वो पूजन अर्चन के लिए करते हैं क्योंकि त्रिकोण की महिमा यहाँ पे बनी हुई है। त्रिकोण माँ काली अष्टभुजा और ठीक है पवन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।